भी पत्र लिखा जाएगा और बात भी की जाएगी। चाहे सीएम धामी का 3 दिवसीय मुंबई दौरा, विभिन्न लोकसभा सीटों पर करेंगे चुनाव प्रचार। उत्तराखंड प्रवासियों से मुलाकात कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की करेंगे अपील। चार धामों में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पर्यटन मंत्री का बयान, कहा धामों में जगह सीमित है, वहां लोग रहना चाहते हैं, क्राउड को रेगुलेट करने के जिलाधिकारी को दिए निर्देश। चार धाम यात्रा के दौरान भ्रामक खबरों पर होगी कार्रवाई, सूचना महानिदेशक ने दी सख्त चेतावनी, कहा सभी खबरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। चार धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन लगातार अलर्ट, घोड़े खच्चर की संख्या की गई सीमित, पशुपालन मंत्री ने कहा पशु क्रूरता मामले में तुरंत लिया जाएगा एक्शन। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित, 12वीं में अनुष्का प्रीतम और 10वीं में गरिमा जोशी ने मारी बाजी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय मुंबई के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम विभिन्न लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम धामी मुंबई में उत्तराखंड प्रवासियों के साथ भी मुलाकात करेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। साथ ही नाला सोपारा में उत्तराखंड की भाषा में प्रवासी उत्तराखंडियों से भाजपा को वोट देने की मांग करेंगे। और यहाँ से ऐतिहासिक पालघर लोकसभा से भी जिताकर भेजें। सब लोगों से मैं यही कहता हूँ कि भाई सब लोग मतदान दिन सब लोग अपन घर बिठे आल और सपन को जिम्मेदारी छ कि जो लोकतंत्र महायज्ञ चल रही, ये महायज्ञ में सब अपन अपन आहुति दे, सब अपन अपन योगदान देल और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने में अपन सहयोग करल। अनुरोध कर। चार धामों में भीड़ के चलते बिगड़ी व्यवस्था को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के विवादित बयान को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि धामों में जगह सीमित है और सभी लोग वहां रहना चाहते हैं। यमुनोत्री में वायरल हुए वीडियो को लेकर कहा कि धामों की वीडियो वायरल कर धार्मिक स्थानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। वहीं जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि क्राउड को रेगुलेट किया जाए, जल्द ही क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति सामान्य हो जाएगी। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको, जो क्राउड नीचे से गया, बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई जब पट खुलते हैं तो हमें वहां उपस्थित रहना जरूरी है। तो आपको पता है जगह सीमित है, लिमिटेड जगह है और सभी लोग वहां रहना चाहेंगे। लोकल लोग अपनी डोली लेकर के आते हैं, उनकी कुछ पूजाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको भी हमें स्थान देना होता है। थोड़ा कंजेशन होता है और इन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ रेगुलेट हो जाएगी। ये कोई सामान्य जगह नहीं है। जैसे अगर आप तिरुपति देवस्थानम की बात करें तो वो दूसरी, वो सामान्य धरती नीचे है, ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पर विकट स्थिति है। और धीरे धीरे हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि क्राउड को रेगुलेट करो और वो जल्दी रेगुलेट हो जाएगा। देहरादून चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। अब तक लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों में घोड़े खच्चरों की समुचित व्यवस्था की गई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों में घोड़े खच्चरों की संख्या सीमित की गई है। एक दिन में घोड़ा खच्चर एक ही राउंड चारधाम मार्गों में लगाएगा। साथ ही अगर कोई घोड़ा खच्चर मालिक दूसरा राउंड लगाता है, वह पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।
जो 20 लोगों की थी, जो पूरे ट्रैक रूट को देखती थी कि कोई क्रूरता ना करे। लेकिन 23 में जो हम लोगों ने सरकार ने कदम उठाए, हमने स्ट्रिक्ट कदम भी उठाए, हमने बहुत सारे चेंजेस किए वहाँ पे ट्रैक रूट पे, उसकी वजह से आपको देखने को मिला होगा कि 23 में जो क्रूरता के वीडियोस थे वो भी बहुत कम हुए, डेथ रेट बहुत कम हुआ हमारे घोड़ों का कंपेयर टू 2022। इस बार भी हमने पूर्ण कोशिश करी है कि कुछ और अच्छे चेंजेस करें। हमने घोड़ों के लिए 3 नई शेड्स बनाए हैं ताकि उनको आराम अच्छा मिल सके। एक त्रिजुगी नारायण में बना है, एक सोनप्रयाग में बन रहा है, एक हमारा रुद्रा पॉइंट में बन रहा है। दूसरा, हमने जो पिछली बार हमारी टास्क फोर्स थी, जो 20 लोगों की थी, जो पूरे ट्रैक रूट को देखती थी कि कोई क्रूरता ना करे, उसको हमने 40 मेंबर की टीम बनाई है इस बार, जो लगातार ट्रैक रूट पर निगरानी रख रहे हैं। अभी यात्रा शुरू हुए लगभग आज 3-4 दिन हो चुके हैं। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने चारधाम यात्रा के दौरान भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे में अगर कोई भ्रामक खबरों को प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी खबरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उसको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो तथ्यों से परे होकर के और भ्रामक रूप से खबरें प्रसारित हो रही हैं उसको काउंटर करेंगे। अनुरोध भी सभी से करेंगे कि चूंकि बहुत ही संवेदनशील यात्रा है, अनावश्यक लोगों की किसी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं देना उचित नहीं है, क्योंकि भावनात्मक रूप से सभी लोग और आध्यात्मिक रूप से चूंकि जुड़े हुए हैं, तो कोई भी ऐसी बातें प्रसारित न करें जो तथ्यों से परे हो। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत मंगलवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर विश्व और जन कल्याण की कामना की। इस मौके पर उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए समीक्षा भी की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह के चलते अप्रत्याशित भीड़ बढ़ रही है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई और चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है। हालांकि उत्तरकाशी पुलिस ने यमुनोत्री में 1 वे गेट व्यवस्था शुरू की है, जो सकरे मार्गों के कारण फेल होती दिखाई दे रही है। वहीं यात्रियों का कहना है कि सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें कई कमियां हैं। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की भी मुश्किलें हैं। यात्री दिन रात वाहन में ही बिता रहे हैं, पर आस्था है दर्शन तो करके जाएंगे। उत्तरकाशी पुलिस का कहना है कि अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ने से 600 से 700 वाहनों को एक साथ भेजा गया है। आज शाम तक यातायात कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी तक मुझे आगे नहीं जाने दिया गया, यानी कि कल रात 8 बजे से अभी तक मुझे आगे नहीं जाने दिया गया। और मैं यहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो क्यों हम लोगों को टीवी पे चैनल पे दिखा के बुलाया जाता है कि उत्तराखंड में आइए, चारों धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए क्या कर रही है सरकार, क्या व्यवस्था है? यदि सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है तो उसमें ऑनलाइन ये जो करा रहे हैं इसको बुकिंग बंद कर दिया जाए। और कितने लोगों को पहले रोड पे लोग खड़े हुए हैं 48 घंटे 56 घंटे से, उन लोगों की यात्रा संपन्न कराई जाए। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बाजार बंद कर दिया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि तीर्थयात्री जाम के कारण गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार यात्रा के संचालन में विफल हो रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। सुबह की 8 बज रही है। आज 14 तारीख है, 14/5 और आज गंगा सप्तमी भी है। सबसे पहले तो आपको गंगा सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगोत्री में आप देख रहे होंगे पूरा गंगोत्री पूरा खाली पड़ा हुआ है, घाट भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। 22 घंटे जो है यात्री अपनी गाड़ियों पे रात बिता रहे हैं। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। बीआरओ ने जो मलबा जहां पर पड़ा था वो आज भी वहीं पे पड़ा हुआ है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।
गंगा पुरोहित सभा, मंदिर समिति हर प्रयास यात्रियों को जो सुविधा दे रही है। भोजन, चाय इत्यादि जो भी हम लोगों से हो पा रहा है, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस के जवान ने देवदूत बनकर एक युवक की जान बचा ली। दरअसल कोतवाली रानीपुर में एक युवक अपने हाथ की नस काटकर खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। सूचना के बाद कोतवाली रानीपुर में तैनात हेड कांस्टेबल कुमपाल तोमर ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और हाथ की नस काटे अपने बिस्तर पर पड़े बेसुध व्यक्ति को तुरंत उठाकर हॉस्पिटल में दाखिल कराया। हल्द्वानी के वार्ड क्रमांक 37 में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। वार्ड वासियों ने जल संसाधन पहुंचकर अपनी भड़ास निकाली। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि लाइनमैन से लेकर सारे अधिकारियों से पेयजल लाइन दुरुस्त करवाने और पानी की समुचित व्यवस्था करवाने की अपील कर चुके हैं। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन और मौखिक रूप से मामले से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे उत्तराखंड का हाल ऐसा है कि यहाँ बहुत अधिक अफसरशाही है। ये आम जनता की कोई सुनवाई नहीं करते हैं, इसलिए समस्त क्षेत्रवासियों को जो पेयजल का जो संकट है उससे जूझना पड़ रहा है। और हमारे वार्ड 37 मल्ला चौफुला में जल संस्थान के अधिकारियों को इतनी बार सूचित किया गया है कि यहाँ पर पानी का लीकेज है और पानी ओवरफ्लो होता है और अवैध कनेक्शन है। इसको लेकर हम लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अफसरशाही की वजह से हमारे क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। आज इसी को लेकर हमने अपनी माताओं और बहनों के साथ यहाँ जल संस्थान का घेराव किया है। बड़ी दिक्कत है क्योंकि टाइम टू टाइम पानी नहीं खोलता है और पानी नहीं खोलता, पानी से तो पता है ना क्या क्या हर काम रुक जाता है पानी के बिना। तो उस चक्कर से जो यहाँ हम बार बार यहाँ पे शिकायतें करते हैं वो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि पानी खोलो, उससे जो हमारे यहाँ का पानी जो खोलता है जिनका नाम पंकज टमटा है, तो वो भी हमसे लड़ाई करने आ जाता है। पानी टाइम टू टाइम नहीं खोलेगा, लाइट चली जाएगी, लाइट के आने के बाद भी नहीं खोलेगा, रात के 7-7 बजे तक पानी खोल रहा है। देखिए, मैं निवर्तमान पार्षद हूँ, रोहित मेरा नाम है। मैं यहाँ सुबह से आ रखा हूँ, ना तो यहाँ पर अधिशासी अभियंता मौजूद है, ना ही यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद है। और उम्मीद है तमाम लोग पानी के लिए गुहार लगा के यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ नहीं मिल रहा। उत्तराखंड में बच्चों के अधिकारों से संबंधित बिंदुओं पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने 14 विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके साथ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने देहरादून के कई मदरसों में भी औचक निरीक्षण किया, जहां कई अनियमितताएं पाई गई। टीम ने सभी अनियमितताओं पर साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक आयोग की मिली भगत के कारण उत्तराखंड में 400 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिन पर आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को दिल्ली तलब करने की भी तैयारी में है। लगता है कि आपकी संख्या कम है, यहाँ उससे कहीं ज्यादा मदरसे निकलेंगे जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। बंद करना होगा डेफिनेटली। प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजना सरकार का दायित्व है। यहाँ पे जो बच्चों को स्कूल ना भेज के केवल मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, उन बच्चों को स्कूल में एडमिट कराना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे राज्यों के बच्चों को यहाँ लाके रखना गलत है, काइंड ऑफ ट्रैफिकिंग है, इसलिए इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रुद्रप्रयाग में गृह विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ धाम यात्रा के संबंध में कलेक्टर और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। सचिव गृह ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि केदारनाथ धाम में सभी तीर्थयात्रियों को दर्शन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि तीर्थयात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए उचित प्रबंध किए जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों और स्लाइडिंग जोन में सुरक्षा बलों के साथ उचित प्रबंध किए जाए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सोनप्रयाग और गुप्तकाशी से पहले ही यात्रा को मैनेज किया जाए, ताकि यात्री मार्ग में जाम जैसी स्थिति न हो पाए। के बारे में
जो भी लोगों का एक मत बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि ये हमारी मुख्य यात्रा ज़्यादातर हमारे पहले 1.5 महीने में होती है। लगभग 75% जो है 70-75% यात्रा हमारी पहले 1.5 महीने में ही पूर्ण हो जाती है। और उसमें से हमारा जो पहला कुछ दिन है उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। कपाट ओपनिंग के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके बाद का वीक जो है उसमें बहुत भीड़ रहती है। उसके बाद वीकेंड्स जो आते हैं हमारे या फिर जिसमें लॉन्ग हॉलीडेज रहते हैं उसमें बहुत भीड़ रहती है। मसूरी में लगातार लग रहे जाम को लेकर उत्तराखंड डीजीपी ने मसूरी सीईओ अनुज आर्य को ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत सीईओ के ने यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी किए गए ट्रैफिक प्लान का मंथन किया। इस मौके पर उन्होंने मसूरी कोतवाली में विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी के साथ बैठक की और उनसे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किए जाने को लेकर सुझाव दिए गए। सीईओ ने कहा कि मसूरी के ट्रैफिक को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं उन्होंने सड़क किनारे वाहन पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। यात्रा और मसूरी जो सीजन होता है उसके दृष्टिगत आज यहाँ पे व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और होटल एसोसिएशन से मीटिंग ली गई, जिसमें विचार विमर्श किया गया और कई जो मुद्दे थे इन लोगों द्वारा हमारे समक्ष रखे गए, जिनमें पार्किंग का एक मुद्दा रहा है और कुछ डाइवर्जन और वन वे भी सजेस्ट किए गए हैं, जिनकी हम लोग फिजिबिलिटी चेक करके उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे यात्रा सुरक्षित और सुगम होगी। मसूरी में जैसे कई जगह आप देखते हैं कभी काम चल रहे हैं और कुछ जगह पे अन्य जो छोटे मोटे अन्य विभागों से संबंधित है कार्य हैं, उनके अब मेरे द्वारा यहाँ पे प्रवास के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी और संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा और जो निर्माण कार्य या कुछ सड़क संबंधित जो भी कार्य है ताकि उनमें तेजी से कार्रवाई की जा सके। मसूरी में सीवरेज चोक होने की समस्या आम हो गई है, जिस कारण कई क्षेत्र में गंदगी और बदबू का आलम है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले दिनों एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने मसूरी गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम, मसूरी होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर लोगों को सीवरेज पाइपलाइनों में कबाड़ और किचन वेस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग द्वारा अपना ड्रेनेज को भी सीधा सीवरेज लाइन से जोड़ा गया, जो गलत है। ऐसे में सभी को नगरपालिका के ड्रेनेज सिस्टम में अपना ड्रेनेज को डालने के निर्देश दिए गए हैं। होटल और रेस्टोरेंट वालों को सबको हमने बताया था कि भाई आप अपना किचन वेस्ट जो है सीवेज लाइन में ना डालें। आज इसके तहत हम लोगों ने लगभग 100 नोटिस अभी तक दे दिए हैं, जिसमें हमने पाया है कि अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट वालों का जो किचन वेस्ट है वो सीधे सीवेज लाइन में जा रहा है, जिसके कारण सीवेज लाइनें चोक हो रही हैं। तो हम जो है इन होटल वालों पे 5,000 रुपये का जुर्माना प्लस इनके सीवेज और पानी कनेक्शन बंद करने का काम करेंगे, अगर इन लोगों ने अभी सुधार नहीं किया तो क्या भी कहीं पर है, कुछ लोगों ने जो बाहर का ड्रेनेज है उससे भी सीवेज लाइन में जोड़ा हुआ है। हम लोगों ने उनको सजेस्ट किया है कि भाई वो उसको जो नगर पालिका के ड्रेनेज है उसमें जोड़ें, उसको सीवेज लाइन से डिस्कनेक्ट करें। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में सिंचाई विभाग की नहरें और नाले पूरी तरह से कूड़े और गंदगी से भरे हुए हैं। ऐसे में बरसात होती ही यह सारा कूड़ा किसानों के खेतों में या लोगों के घरों में घुस जाता है। बरसात के दिनों में इन नहरों और नालों में जमा कूड़ा और गांज आम किसानों के लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं। इस बार प्री मानसून की तैयारी में जुटे प्रशासन ने पहले से नहरों की सफाई के निर्देश दिए हैं। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए एसडीएम परितोष वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले नहर और नालों की सफाई दुरुस्त कर लें, ताकि समय रहते सफाई हो जाने से किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। 2-3 बार बैठक भी की जा चुकी है और सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने जितने भी सिंचाई की नहरें हैं उनकी सफाई कर लें। साथ ही जो महत्वपूर्ण नाले हैं और जिससे आपदा कारित होती है तो उनको सफाई के भी निर्देश दिए गए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं उसमें सिंचाई विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं और जैसे एस्टीमेट प्राप्त होंगे तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में पर्यटन सीजन के मद्देनजर सड़कों पर फैले अवैध निर्माण सामग्री और सड़कों किनारे चल रहे अवैध फड़ खोखों पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला विकास प्राधिकरण, नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान और संयुक्त टीम की शामिल रही।
वहीं रोड में फैली निर्माण सामग्री को लोक निर्माण विभाग ने अपने कब्जे में लेकर चालानी कार्रवाई की है और साथ ही अवैध फड़ खोखों के अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि सिलेंडर में उपयोग करने वाले फड़ व्यवसाय का चालान काटकर सिलेंडर को सीज किया गया है। उससे रोडों में जाम लग रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि कुछ लोगों ने रोडों में जो मलबा अपने निर्माण सामग्री है वो भी इसमें फेंक दी गई है, जिसके कारण जो है उसमें रोडों में गाड़ी निकलने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही है और गाड़ी जो बाइक चालक है उनको भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें प्राधिकरण थे, नगर पालिका, हैडिल और पीडब्ल्यूडी और जल स्थान सभी विभागों को बुलाया गया था और इसके माध्यम से पूरा हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसके अलावा जितने लोगों ने रोड में मलबा फैला रखा है, इनके मलबे जो कि लावारिश टाइप के दिख रहे हैं, मलबे को सीज किया जा रहा है और इसे पीडब्ल्यूडी अपनी कस्टडी में लेकर के अपने इसको स्टॉक में इसको रख लेगी। इसके अलावा जहाँ पर हमारे पास जो इनका लीगल है, जिन लोगों का कुछ मेटल कहीं भी यूज़ हो रहा है, उनका भी चालान किया जा रहा है ताकि वो भी रोड में इस तरह से ना फैलाएं। इसके अलावा हम लोग ये भी चेक कर रहे थे कि जो रोड में जो लोगों ने अवैध तरीके से अपनी दुकानें फड़ लगा रखी है, उनको बंद भी करवाया जा रहा है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी इसके साथ शुरू होने लगा है, जिसको लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चिंता जाहिर की है। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग में जिन श्रद्धालुओं की मौत का मामला सामने आए हैं वह बेहद दुखद है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। साथ ही समय समय पर श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। बहुत ही आपने देखा है कितना क्षेत्र जो है वो हमारा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर ये सारी यात्राएं चल रही। केदारनाथ जी हो गए, यमुनोत्री धाम हो गई, गंगोत्री धाम हो गए, हेमकुंड साहिब हो गया। तो जो बहुत एजेड लोग हैं जो यात्रा में आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हेल्थ चेकअप कैंप और एडवाइजरी भी हेल्थ विभाग की तरफ से दी गई है कि अगर आप अस्वस्थ हैं, अगर आप हाइट पे जाने में असक्षम हैं, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल लो है, तो आप इस यात्रा को अवॉइड करिए। लेकिन लोगों की श्रद्धा इतनी है इन चारों धाम को लेके, इतनी श्रद्धा है कि वो अभी तक वो फिर भी आना पसंद कर रहे हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा फल घोषित होने के बाद छात्र छात्राओं और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। आपको बता दें, उधम सिंह नगर की 12वीं की छात्रा अनुष्का प्रीतम ने 99.2% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान बनाया है। वहीं 10वीं के छात्र गरिमा जोशी ने 99.6% अंक हासिल कर उत्तराखंड में प्रथम स्थान बनाया है। मेरा नाम अनुष्का प्रीतम है। मैं एमिनिटी पब्लिक स्कूल से मैंने 12वीं और 10वीं पास की है। मेरे 10वीं में 99.4% आए थे और मेरे 12वीं में 99.2% आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 10th में भी आया था, 12th में भी आया है, तो डबल खुशी का माहौल है। अच्छा लग रहा है बहुत। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी मम्मी और पापा को दूंगी, उसके बाद मेरे टीचर्स को दूंगी, स्पेशली मिस्टर रंधावा को दूंगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेरे मम्मी पापा ने भी, मैंने भी बहुत मेहनत की है इसलिए आए हैं। कुछ ही समय पहले पूर्ण हुई कक्षा 10 की परीक्षा में मुझे 99.6% मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इसका श्रेय मैं अपने परिवार वालों को, माता पिता, दादा दादी और इसके साथ स्कूल वालों को भी देना चाहूँगा। पढ़ाई लिखाई सत्र के स्टार्टिंग में, सेशन की स्टार्टिंग में हमें 1-2 घंटे से स्टार्ट करना चाहिए, फिर बढ़ाते बढ़ाते 4-5 घंटा पढ़ना चाहिए। अनुष्का प्रीतम जो बच्ची है हमारी, उसने स्टेट में सेकंड टॉप किया है और उसके 99.2% मार्क्स आए हैं। और इस बच्ची ने 10th में भी टॉप किया था, जब ये थी तब भी इसने स्टेट टॉप किया था। और ये आगे क्लैट की तैयारी कर रही है, लॉ में जाना चाहती है। और इसके लास्ट में 2-3 महीने बहुत मेहनत की, क्योंकि ये लॉ की तैयारी कर रही थी उससे पहले क्लैट के लिए। और बहुत होनहार बच्ची है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत इनका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अब पैलेटिव केयर यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे लाइलाज बीमारियों के रोगियों को इलाज के साथ ही देखभाल भी मिलेगी। इस यूनिट में गंभीर बीमारी के दर्द से त्रस्त रोगियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही मॉर्फिंग और अन्य दर्द निवारक इंजेक्शन भी उपलब्ध होंगे, जिसको लेकर आज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों, नर्सों समेत अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान डॉक्टर उर्मिला पलड़िया, विभागाध्यक्ष, ने बताया कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में मॉर्फिंग इंजेक्शन का लाइसेंस मिल गया है, जिससे अब लाइलाज बीमारी ग्रसित मरीजों को
अल्मोड़ा में लाभ मिलेगा। जो अल्मोड़ा और उसके नियर बाई के जो रहने वाले लोग हैं, जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हैं, जो हल्द्वानी या नीचे की तरफ नहीं जा सकते हैं, उनको कुछ हद तक केयर देने का हम लोग का ये प्रयास रहेगा। हम लोग की ओपीडी चल रही है और हम लोग को ओपिएट्स जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उसका लाइसेंस मिल गया है और उम्मीद है कि इस हफ्ते तक हमें मॉर्फिन वगैरह हमारे पास आ जानी है। तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो इस तरह के पेशेंट हैं जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनका कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट अब पॉसिबल नहीं है, जिनके लिए जो डॉक्टर्स ने, उनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके लिए हमारी ये मुहिम है कि हम उन्हें कुछ तरह से राहत दिलाएं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रही टीवी 24 के साथ। नमस्कार।